कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने खाद पर सब्सिडी बढ़ाने के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। ऊना में एक प्रेस वार्ता में कंवर ने कहा कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसल के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित खाद पर 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा और उन पर बढ़ते दामों का बोझ नहीं पड़ेगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में केंद्र सरकार 1,62,184 करोड़ रुपए सब्सिडी दे रही है, जो कि पिछले वर्ष 71,280 करोड़ रुपए थी। हाल ही में इस देश के अंदर उर्वरक हैं, खादें हैं, तो किसान की फसल के लिए महत्वपूर्ण रहती हैं। उसके जो है वो दाम बढ़ने के कारण थोड़ा किसानों में सूबघाट जैसी स्थिति थी, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही इस देश के अंदर किसानों की चिंता की है। चाहे वो हरित क्रांति रही, हरित क्रांति में हम आत्मनिर्भर जरूर बने, लेकिन किसान की उसमें चिंता नहीं हुई। पहली बार किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की। इस देश के अंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया। गांव के उपज को शहरों तक पहुंचाने के लिए, उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए किसान रेल चलाई, इस देश के अंदर ट्रेन चलाई। और 2013-14 में जब हमारी सरकार बनी है, उसके बाद निरंतर हमने खाद के ऊपर जो है वो सब्सिडी दी है। जब 2020-21 में भी हम 21-22 में जो हमें 1650 रुपये पर बैग हमको सब्सिडी मिलती थी, अब इस बार जो है उसको बढ़ा करके करीब 2501 रुपया जो है वो पर बैग कर दिया है। यानी कि जो किसान को जिस भाव पहले पर बैग मिलता था उसी भाव मिलेगा। जो ऊपर का जो महंगाई का असर उसके ऊपर नहीं होगा। जो रेट बढ़े हैं वो सब्सिडी के रूप में जो है वो केंद्र की सरकार जो है वो वहन करेगी, और इसमें करीब 60,939 करोड़ रुपया खरीफ फसल के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। 280 करोड़ रुपया जो है वो खादों में सब्सिडी के रूप में जो था वो दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट के अंदर रॉ मटेरियल के भाव बढ़े, सरकार के बस में उसके प्राइस को कंट्रोल करना नहीं था, उसके बावजूद भी किसान को उसी रेट के ऊपर खाद मिले, उसको अपनी तरफ से जो है वो पैसा ना डालना पड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 2021-22 तक ये जो सब्सिडी है ये बढ़ा करके हमने 1,62,184 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है वो इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी। अभी मैं ये कह सकता हूँ कि पिछली बार भी जो खाद के रेट बढ़े थे तो उसमें भी करीब 57,150 करोड़ सब्सिडी की व्यवस्था जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। हाल ही में कुछ और हमारी खादों के रेट जो है वो बढ़ने के कारण आज जहां पर जो सब्सिडी की जो व्यवस्था जो इस बार की गई है वो 60,939 करोड़ रुपए जो है वो अतिरिक्त सब्सिडी जो है वो इस खरीफ फसल के लिए। तो पिछली तो हम दे रहे हैं 57,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी, लेकिन जो अतिरिक्त सब्सिडी जो है वो इस खरीफ फसल के लिए जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बजट में व्यवस्था की है वो 60,939 करोड़ रुपए है। यानी कि किसान को जो खाद मिलती थी, जिस भाव पहले यूरिया या अन्य जो हमारी जो दूसरी खादें हैं जो 1650 रुपये पर बैग हमने 2021-22 में सब्सिडी दी,
और अब ये बढ़कर के 2501 रुपये पर बैग जो है वो सरकार जो है वो इस पे जो है वो सब्सिडी दे रही है। यानी कि खादों के दाम जो बढ़े हैं उसका प्रभाव जो है वो किसान के ऊपर नहीं पड़ेगा। किसान जो है जिस तरह से खाद पहले खरीदता था और फसल में डालता था ताकि हमारी किसान की आय और उपज जो है वो दोनों प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इस की जो व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सारा किसानों की चिंता करते हुए, किसानों की एक ऐतिहासिक होने के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से, सरकार की तरफ से और किसानों की तरफ से जो है वो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमेशा किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है। क्योंकि आज़ादी के बाद हरित क्रांति इस देश के अंदर आई, उसमें किसान की उपज बढ़ी, लेकिन उसमें किसान की कभी जो थी वो चिंता नहीं हुई, जिसके कारण आज़ादी के बाद ये देश अनाज में आत्मनिर्भर हुआ। इस देश के अंदर दुग्ध क्रांति आई, उसमें आत्मनिर्भर हुआ, लेकिन किसान जो था वो आत्महत्या करने पर मजबूर रहता था, क्योंकि किसान की कभी सुध नहीं ली गई। और उसके चलते पहली बार इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये के रूप में जो थी वो छोटे सीमांत किसान को जो है वो उपलब्ध करवाई। इस देश के अंदर नई APMCs जिनका विस्तारीकरण के लिए जो है वो धन रखा, और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर किसान अपनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बना करके अगर वो प्रोसेसिंग यूनिट लगाता है, अगर वो इस देश के अंदर अपने लिए कोल्ड स्टोर्स बनाता है और सीधे मार्केट में बेचने की व्यवस्था करता है, तो उसके लिए भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ रुपए की किसान को सहायता देने के लिए जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए धन की जो है वो व्यवस्था की गई। किसान की उपज मंडी तक पहुँचे, किसान की उपज जो है वो उपभोक्ता तक पहुँचे, किसान रेल इस देश के अंदर चला है। इस देश के अंदर जो है वो किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तरह तरह के कदम जो थे वो उठाए। 2013-14 में जब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश के अंदर आई, तो उसमें मात्र 71,280 करोड़ रुपया जो है वो खादों में सब्सिडी के रूप में